श्री श्याम। मैं देखने में ज़्यादा हैंडसम तो नहीं, लेकिन एक लड़की थी जिसका नाम प्रिया था, जिससे मैं बहुत प्यार करता था और शायद वो भी मुझसे प्यार करती थी। हम दोनों के प्यार की शुरुआत 12 अक्टूबर 2022 की बात है। दोस्तों, मेरी और प्रिया की बातें बहुत कम होने लगी थी। मैंने प्रिया को कई बार पूछा था कि आजकल क्यों तुम मुझसे बात कम करती हो? क्या कोई प्रॉब्लम है? बताओ मुझे। क्या कोई परेशान कर रहा है? लेकिन प्रिया ने मुझे कुछ बताने को तैयार नहीं। फिर एक दिन रात को 10:30 बजे मुझे प्रिया की बहुत याद आ रही थी और मुझे नींद भी नहीं आ रही थी, और मैंने सोचा क्यों ना उससे बात कर लूँ। जब मैंने फ़ोन किया तो उसका फ़ोन बिजी था। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि इस समय उसका फ़ोन बिजी क्यों है। मैंने 2-3 बार ट्राई किया, लेकिन फिर भी बिजी था। थोड़ी देर बाद प्रिया का फ़ोन आ गया और उसने कहा कि उसकी फ्रेंड रीमा का फ़ोन था और वो कल की कॉलेज एग्ज़ाम के बारे में पूछ रही थी। मुझे प्रिया की बात पर यकीन नहीं हो रहा था और मुझे थोड़ा शक हो चुका था कि प्रिया किसी और से बात कर रही थी। इसी तरह 1 महीना बीत गया और उस 1 महीने में प्रिया मुझसे बहुत कम बातें करने लगी थी। ये बात अब मुझे खटकने लगी थी और मुझे ज़्यादा शक होने लगा। एक दिन मैं मार्केट में कुछ लेने के लिए गया था तो मैंने देखा कि प्रिया एक लड़के के साथ मोटरसाइकिल में बैठी हुई है। मेरा शक यकीन में बदल गया। यह देखकर मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने लगा, लेकिन मैंने उस समय प्रिया को कुछ नहीं कहा। मैं वहाँ से चुपके से निकल गया। घर आकर मैंने बहुत सोचा कि कहीं ये मेरा प्यार एक तरफा तो नहीं। मैं बहुत उदास था क्योंकि उस दिन मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा था। अगले ही दिन मैंने प्रिया को फ़ोन किया और उसे मिलने के लिए बुलाया। मैं अंदर ही अंदर जानता था कि शायद मेरी प्रिया के साथ आखिरी मुलाकात होगी। उस दिन मैं बहुत इमोशनल था और प्रिया मेरे से मिलने को आई। प्रिया बोली, बोलो क्या बात है और क्यों बुलाया मुझे? और मैं प्रिया का हाथ पकड़ा और मैंने वो कहा जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने प्रिया को कहा, मैंने तुम्हें बहुत प्यार किया था। मेरा वक्त, मेरा दिल, मेरी फीलिंग्स सब तुम्हारे लिए थी, लेकिन तुम शायद बदल गई हो और इसमें कोई बुराई नहीं। वक्त के साथ हर इंसान बदल जाता है, लेकिन कम से कम मुझसे एक बार बात तो करके देखी होती। खैर, मुझे पता है कि तुम्हारा अफेयर किसी और के साथ है और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे इस बंधन से आज़ाद हो जाओ। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरा दिल टूटने के डर से मुझे कुछ ना कह पाओ। इसीलिए आज मैं तुमसे कहने आया हूँ, प्रिया, आज के बाद तुम्हें कभी नहीं मिलूँगा और मैं तुम्हारी ज़िंदगी से बहुत दूर चला जाऊँगा और चाहता हूँ कि तुम ज़िंदगी में हमेशा खुश रहो। प्रिया बिना कुछ बोले मेरी बातें सुन रही थी। शायद उसे पता था कि मुझे उसके अफेयर के बारे में पता चल चुका है। उसकी आंखों में आंसू ज़रूर टपक रहे थे, लेकिन अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि दोस्तों, प्रिया मुझसे प्यार नहीं करती थी और मेरा एक तरफ़ा प्यार करने के बाद मैंने क्या सीखा? उस दिन मैंने सीखा कि जो तुम्हारी खामोशी नहीं सुन सकता, वो तुम्हारे लिए भी कभी नहीं सुन सकता। कभी किसी को इतना प्यार मत करो कि वो तुम्हारी ज़िंदगी बन जाए। उसके जाने के बाद जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। प्यार ज़िंदगी में सिर्फ एक बार होता है और इसलिए बड़ी सावधानी से अपना लाइफ पार्टनर चुनिए। गलत लाइफ पार्टनर चुनने से आपके इमोशंस और फीलिंग्स का ही हनन होगा। इस दुनिया में माँ बाप से ज़्यादा कोई तुम्हें प्यार नहीं कर सकता। वो चाहे तुम्हें डांटते हों, लेकिन हमेशा तुम्हारा भला ही चाहते हैं। कभी किसी के साथ टाइम पास के लिए अफेयर मत करो। दूसरों के इमोशंस और फीलिंग्स के साथ खेलने का तुम्हें कोई हक नहीं। लोग वादे तो करते हैं, लेकिन तोड़ भी बड़ी आसानी से देते हैं। जब दिल टूटता है तो संभालना बड़ा मुश्किल लगता है। ऐसा लगता है कि ज़िंदगी रोज़ मौत दे रही है।
दोस्तों, आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।